हमको कुछ सिखाने के लिए बहुत दूर से आए हैं हमारे गेस्ट स्पीकर। So I would like to request our honorable Global Black Diamond Director, the very dynamic, dedicated and very passionate leader from Amritsar, Punjab, none other than Mr. Munish Chopra, with a big hand. Good morning! Good morning! थैंक यू। आज मेरा प्रमोद सर ने ड्यूटी लगाया है, जिस कंसल्टेंट का बिजनेस पहले और दूसरे गियर में अटका है उसको फिफ्थ गियर में कैसे डालना है। डालना चाहते हो? वैसे तो मुझे पता है सारे उड़ीसा का जो गियर है वो 5 या 6 गियर के अंदर ही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कि दूसरे तीसरे गियर में अटके हुए हैं। मैं भी कोई टाइम था ऐसे ही अटका था दोस्तों। तो हम 4 दोस्त थे जब पंजाब में बिजनेस शुरू हुआ। कोई ऑफिस नहीं था, पूरे पंजाब में एक ही ऑफिस था। लेकिन जब हमें सारा कुछ देखा तो अल्टीमेटली हमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। यहां से डिसीजन लिया, दिल से, दिमाग से नहीं डिसीजन लिया। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत डिसीजन लिया। तकरीबन 1 से 2 साल लगे दोस्तों, पूरे पंजाब के बिजनेस का नक्शा बदल गया। एक बार क्या होता है, सिकंदर बहुत बड़ा राजा था और उसका रिकॉर्ड था, जितने भी जंगें लड़ी थी सब जीत गया था वो। और एक लास्ट उसकी लड़ाई थी पोरस के साथ। बहुत बड़ा पोरस भी योद्धा था। तो सिकंदर ने अपनी राज्य में से एक विद्वान को बुलाया, बोला नेक्स्ट मेरी जो फाइट है, जो युद्ध है, जो महायुद्ध है, वो पोरस के साथ है, तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा। तो वो सिकंदर के हाथ देखता है और बोलता, महाराज अब ये वाली जंग हार जाओगे। सिकंदर बोलता है, यार मैंने सारी जंगें जीती आज तक, ये कैसे हार जाऊंगा। बोलता, महाराज अब हार जाओगे। तो दोस्तों सिकंदर बोलता, उस विद्वान को अंदर डालो। वो जेल में डाल देते हैं और लड़ाई वाला दिन आ जाता है। सिकंदर जब लड़ने जाता है तो उससे पहले विद्वान के पास जाता, बोलता मैं लड़ाई करने के लिए जा रहा हूं और जैसे ही जीत के वापस आऊंगा सबसे पहले तुझे फांसी दूंगा मैं आकर। तो वो बोलता, महाराज एक काम कीजिए, जाने से पहले अपने हाथों का ब्लूप्रिंट मुझे दे दो। वो उसके हाथों का पूरा प्रिंट ले लेता है। सिकंदर चला जाता है लड़ाई करने के लिए। और दोस्तों बहुत भयंकर लड़ाई होती है, बहुत लंबी लड़ाई चलती है। सिकंदर का सब कुछ दांव पे लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली सिकंदर वो जंग जीत जाता है। तो जैसे ही सिकंदर वापस आता है, बोलता सबसे पहले उस विद्वान को बुलाओ, फांसी देनी है। वो विद्वान आता है तो बोलता, यार तूने बोला था मैं हार जाऊंगा, अब तुझे फांसी देनी है। बोलता, महाराज एक काम कर दो, अपने हाथों का प्रिंट दोबारा मुझे दे दो। तो सिकंदर क्या करता है, वो प्रिंट अपने हाथों का दोबारा देता है। जब वो प्रिंट देखता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो वो विद्वान बोलता, महाराज ये है पहला प्रिंट, इसमें जो आपके हाथों की लाइनें थी उनके अकॉर्डिंगली आपने जंग हार जानी थी, लेकिन जो बाद वाला है इसमें लाइनें डिफरेंट हैं। जब आप लड़ने गए आपके डिसीजन के अंदर इतनी ताकत थी, आपके डिसीजन ने दोस्तों आपके हाथों की लाइनें बदल डाली। सेम दोस्तों जब हमने शुरू किया था तो हालात हमारी फेवर में नहीं थे। जैसे उड़ीसा में सर 20 साल से कर रहे, 22 साल से, तो यू आर वेरी ब्लेस्ड। लेकिन हमारे पंजाब में कोई नहीं था, तो हमने 18 साल बाद मोदी का ज्वाइन किया पंजाब के अंदर। लेकिन हमने डिसीजन बहुत स्ट्रांग लिया था और दोस्तों वही हुआ।
हमारे डिसीजन ने हमारे क्या हजारों कंसल्टेंट के हाथों की लकीरें बदल डाली दोस्तों। सेम दोस्तों, अगर आप स्ट्रांग डिसीजन लोगे, एक दिन आएगा आपके फैमिली इस दुनिया के अंदर मन चाही जिंदगी जिएगी, मन चाहा बैंक बैलेंस होगा, मन चाही गाड़ियां होंगी, मन चाहा घर होगा, और मन चाहा दोस्तों विदेशों की सैरें होंगी आपके पास, अगर आपने डिसीजन ले लिया तो। फिर चलते गए काम किया, लेकिन एक दिमाग में सेट कर ली चीज कि हमारा इसमें लाखों रुपए लगे हैं। कई लोग गलती क्या करते हैं, शुरू तो कर लेते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं ना, इसके अंदर पैसा नहीं लगता, तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। तो जब हमने शुरू किया तो हमने भी इसको एज ए गोल्डन ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी लिया, और हमने ये सोचा और ये समझा और ये माना कि हमारे खुद के इसमें लाखों रुपए लगे हैं। चाहे हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा, चाहे हमारा ऑफिस भी नहीं है, चाहे हमारे पास मैन पावर भी नहीं है, स्टाफ वाली, हमारे पास अकाउंटेंट भी नहीं है, लेकिन दोस्तों किसी ना किसी के तो लाखों रुपए लगे हैं ना। एक बार क्या होता है, एक BMW के अंदर एक बंदा आता है पेट्रोल डलवाने के लिए। तो जब वो पेट्रोल डलवाना होता है तो वो जो ड्राइव कर रहा होता है पेट्रोल वाले से पूछता है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है? बोलता हाँ चाहता हूं। बोलता है ये ले मेरा विजिटिंग कार्ड, मेरे घर पे आके मुझे मिलना, मेरे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तेरी लाइफ बदल सकती है। तो वो क्या करता है, विजिटिंग कार्ड लेता है और 1 साल निकल जाता है। एग्जैक्टली 1 साल बाद एक BMW आती है, और लेकिन उस BMW के अंदर अब कोई और होता है, और जब वो पेट्रोल डलवा रहा होता है, वही बंदा डाल रहा होता है, वो पूछता है यार तूने मुझे पहचाना? बोलता नहीं यार मैंने तो नहीं पहचाना। बोलता 1 साल पहले एक BMW आई थी। बोलता हाँ आई थी। बोलता उसने तुझसे पूछा था क्या तू बढ़िया जिंदगी चाहता है, बढ़िया घर चाहता है, फॉरेन ट्रिप चाहता है, लाइफ बदलनी चाहता है, अपने खानदान का करोड़पति बनना चाहता है? बोलता हाँ यार याद है। बोलता उसने तुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया था। बोलता हाँ हाँ दिया था। बोलता तूने क्या किया? बोलता करना क्या था, वो विजिटिंग कार्ड मैंने फेंक दिया। बोलता कहां फेंका? बोलता पीछे फेंका। बोलता जब तूने पीछे फेंका मैं उस पेट्रोल पंप के ऊपर झाड़ू लगा रहा था, वो कार्ड मैंने उठा लिया और मैं वहां चला गया। सेम दोस्तों, मैं वादा करता हूं अगर आप इस बिजनेस को एज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लोगे तो आप अपने खानदान के अगले आने वाले 3 साल के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आपके बच्चे आपकी फोटो पर्स में लेकर घुमा करेंगे, आपके बच्चों के कमरे के अंदर आपकी फोटो लगा करेगी, और बच्चे प्राउड के साथ बोला करेंगे ये है मेरा बापू, इसने की थी मोदी केयर और आज हमें लाखों करोड़ों रुपए आ रहे हैं। ऐसी लाइफ चाहते हो? तो दोस्तों जो आज ट्रेनिंग का मॉड्यूल है बड़ा जबरदस्त है, उसका नाम है मोमेंटम। रेलगाड़ी देखी किसी ने? रेलगाड़ी, मान लो रेलगाड़ी रुकी है, आगे बहुत बड़ा पत्थर रख दिया, बहुत बड़ा, तो रेलगाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। अब मान लो रेलगाड़ी बहुत स्पीड से आ रही है, आगे वही पत्थर रखा हुआ, तो अब क्या होगा? वो उड़ा के ले जाएगी दोस्तों उसको। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। जब मोमेंटम आता है आपके बिजनेस में, आपको पता ही नहीं चलता कहां से कहां बिलिंग हो रही है, कहां स्पॉन्सरिंग हो रही है, कितनी स्पॉन्सरिंग हो रही है। ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट करते करते हजारों लाखों भी चढ़ जाते हैं। लंच टाइम आता है, लंच करते करते
हजारों लाखों बीवी चढ़ जाते हैं। रात का डिनर का टाइम आता है, लाखों बीवी चढ़ जाते हैं। डिनर करके सोते हो और जब सुबह 6:25 पे सर्वर अपडेट होता है तब भी लाखों बीवी चढ़े होते हैं। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। ऐसे चाहते हैं? चाहते हो? बड़े बड़े चेक आने शुरू होते हैं ग्रुप के अंदर, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, टिकटें मिल नहीं रही। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम होता है 3 तरह का। पहला मोमेंटम होता है कंपनी मोमेंटम। तो कंपनी में तो पूरा मोमेंटम है, पता आपको? हर महीने कंपनी ग्रो करती जा रही है। एक एक दिन का जो टर्नओवर है मोदी का 20 करोड़ टच कर गया। एक दिन का 20 करोड़। हर महीने कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। जबरदस्त टूल आपके लिए ला दिया। हर साल फॉरेन ट्रिप पे क्वालिफायर बढ़ते जा रहे हैं। अभी पटाया भी ट्रिप जा रहा है, 5-6 हजार लोग जा रहे हैं। तो कंपनी में फुल मोमेंटम है। देन आता है टीम मोमेंटम। क्या आता है? टीम मोमेंटम। हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में हर टीम में मोमेंटम है। और आई एम प्राउड टू से सबसे ज्यादा जो मोमेंटम है वो प्रमोद सर की टीम में, उड़ीसा की टीम में है। जबरदस्त क्लबिंग। तो टीमों में तो मोमेंटम है। हर दिन हर टीम में कोई ना कोई कार लेके आ रहा है। अब बचे हैं खुद पर्सनल मोमेंटम। कंपनी भी फुल मोमेंटम में, टीमें भी सारी फुल मोमेंटम में। लेकिन अगर हमारा बिजनेस अभी उतनी स्पीड नहीं पकड़ रहा तो जरूरत है पर्सनल मोमेंटम बढ़ाने की दोस्तों। क्योंकि जो एक्साइटमेंट होती है वो नीचे से ऊपर चलती है, लेकिन जो मोमेंटम है वो दोस्तों ऊपर से नीचे आता है। तो पर्सनल मोमेंटम बनाओगे तो ग्रुप मोमेंटम अपने आप बन जाएगा। क्योंकि हमारा ग्रुप हमारी ही रिफ्लेक्शन होता है। ऐसे करो सभी लोग, ऐसे करो, ऐसे सारे मेरी तरफ देखो। इसको अपनी ठोडी पे लगा लो। अब लगाया कहां आपने? मैंने कहां बोला था ठोडी पे लगाने के लिए, आपने कहां लगाया? आंख पे। मतलब क्या है? डाउनलाइन वो काम नहीं करती जो आप बोलते हो, डाउनलाइन वो काम करती है जो आप खुद करते हो। अगर हम चाहते हैं हमारी टीम के अंदर हर रोज होम मीटिंग हो तो पहले खुद करनी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं टीम हर रोज प्लान करे, हर रोज डेमो करे, तो शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। क्योंकि मोमेंटम खुद से शुरू होगा अगर टीम में मोमेंटम बनाना। तो आगे चलते हैं। मोमेंटम पहला है एम। एम मीन्स मैसिव एक्शन विद प्रॉपर माइंडसेट। तो पहले तो हमें दिमाग को सेट करना है। किसको सेट करना है? दिमाग को सेट करना है। इस इंडस्ट्री की बिग पिक्चर हमें पता होनी चाहिए। मैं आपको ग्लोबल डाटा देता हूं। वर्ल्ड वाइड $167 बिलियन की नेटवर्क इंडस्ट्री है। दुनिया के अंदर जितनी भी $1 बिलियन इंडस्ट्रीज हैं, सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। और हिंदुस्तान में ये सिर्फ इंडस्ट्री है 10,000 करोड़ और 2025 तक होगी 64,500 करोड़। फिक्की का मानना है। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के अंदर गवर्नमेंट ने इसको एज ए सब्जेक्ट लगा दिया। आने वाला जो टाइम है नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत बड़ा है। और मैं तो सच बताऊं, इस दुनिया के अंदर ऐसे नेटवर्कर हैं जो फिल्म स्टार से ज्यादा पैसा बनाते हैं। फिल्म स्टार से, रॉक स्टार से ज्यादा पैसा बनाने वाले लोग हैं। तो व्हाई नॉट नेटवर्क इंडस्ट्री? तो ये लोगों को क्लियर करना पड़ेगा, दिमाग में सेट करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे बिगेस्ट जो इंडस्ट्री है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। और बहुत सारी कंपनीज आती हैं,
चिट फंड कंपनी आएगी, बाइनरी आएगी, बोलेंगे एक लेग हम चला देते हैं, आपने सिर्फ एक ही लेग चलानी है। आप क्या इतनी लगे मेंटेन करते फिरोगे? आज पैसे लगाओ, 6 महीने बाद डबल कर देंगे। ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे। बरसात होती ना, बरसात के अंदर मेढक आते हैं, मेढक। जैसे कोई ऐसी कंपनी आती है तो फील्ड से आवाज आनी शुरू होती है, टर 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 टर, मेढक की। जैसे बरसात खत्म, मेढक की आवाज भी खत्म। तो ये होती है बरसाती डड्डू, बरसाती मेढक। एक बार क्या होता है, एक बंदा मर जाता, ऊपर जाता, तो पहले जो वो होते हैं वहां के जमदूत वगैरह, वो उसको स्वर्ग में ले जाते हैं और बाहर से पिक्चर दिखाते हैं। तो वो देखता है अंदर नाच गाना हो रहा होता है, मदरा भी चल रही होती है, बड़ा अच्छा सा माहौल होता है। तो वो बोलता है यार बड़ा अच्छा माहौल है स्वर्ग में। तो बोलता अब तुझे नरक दिखाएं? बोलता है नरक भी दिखा दो। वो उसको नरक में ले जाते हैं। जैसे ही वो नरक देखता है वहां और भी खूबसूरत नजारा, बढ़िया बढ़िया सुंदर अप्सराएं, दारू भी चल रही होती है, रंगीन माहौल। बोलता है यार स्वर्ग तो ऐसे था, नरक तो स्वर्ग से भी बढ़िया है। तो बोलते कहां जाएगा? नरक में या स्वर्ग में? बोलता यार नरक बढ़िया है, तो नरक में ले चलो मुझे। बोलता पक्का? बोलता हाँ। बोलता लॉक कर दे? बोलता हाँ जी लॉक कर दो। जैसे वो लॉक करते हैं अंदर उसको फेंकते हैं, अंदर वही चीजें दोबारा। वो किसी को उल्टा लटकाया कढ़ाई के अंदर, आग चल रही, किसी को चीर रहे हैं, कभी कुछ। वो बोलता मेरे साथ धोखा हो गया। बोलता क्या धोखा हो गया? बोलता बाहर तो कुछ और दिखा रहे थे, पहले तो कुछ और बोल रहे थे, ये भी है ये भी है। बोलता वो तो एडवर्टाइजमेंट थी। तो दोस्तों अगर आपने पूरी फिल्म देखनी है तो पूरी फिल्म मोदी के अंदर ही है दोस्तों, ठीक है? तो इस इंडस्ट्री को लेकर माइंड सेट करना है लोगों का। फिर लोगों को प्रोडक्टों के बारे में बताना है कि भैया नेटवर्क कंपनियां बहुत हैं, लेकिन अगर लॉन्ग लाइफ करियर बनाना है तो मोदी केयर इज द बेस्ट। वाई? मोदी केयर इसलिए बेस्ट है, मोदी केयर हिंदुस्तानी कंपनी, उसके मालिक हिंदुस्तानी और उस मालिक का दिल भी हिंदुस्तानी, जो कि हर हिंदुस्तानी के लिए धड़कता रहता है। मार्केट में 3 तरह की सोच है। एक है चाइनीज सोच, क्वालिटी भी नीचे और रेट भी नीचे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां मिलेंगी, क्वालिटी भी डाउन है, रेट भी डाउन है। एक होती इंटरनेशनल सोच, क्वालिटी भी ऊपर, रेट उससे भी ऊपर। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक है हिंदुस्तानी सोच। वो क्या है? क्वालिटी ऊपर चाहिए, रेट नीचे चाहिए। और मोदी केयर हिंदुस्तान की एक लौती कंपनी है जिनके प्रोडक्टों की क्वालिटी इंटरनेशनल है, लेकिन जो प्राइस है वो हिंदुस्तानियों की जेब के हिसाब से है दोस्तों। फिर हमें पे आउट प्लान का पता होना चाहिए मोदी केयर का, हाईएस्ट पे आउट इन नेटवर्क मार्केटिंग। और एट प्रेजेंट जो मोदी केयर है हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, और 2019 में मोदी केयर हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी दोस्तों, ये पक्का ग्रंटेड। पहले तो हमने लोगों का दिमाग सेट करना है, फिर हमने एक्शन करना है, काम करना है दबा के, कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ, लगातार बार बार, लगातार बार बार। कई लोग करते क्या है, माइंड तो सेट हो गया लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं लगाते। 1 महीना काम करेंगे, 15 दिन रेस्ट, 1 महीना काम करेंगे, 15 दिन रेस्ट। जैसे नल होता ना, नल जब हम ऐसे दबाते रहते हैं, प्रेस करते रहते हैं, लोग भी कई ऐसे करते हैं, लीडर काम करते रहते हैं। जैसे ही दोस्तों पानी ऊपर आने वाला होता है, नल को छोड़ देते, पानी और नीचे चला जाता है, दोबारा फिर जोड़ते हैं, फिर बोलते हैं सर 6 महीने हो गए, साल हो गए, ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ इसलिए हो रही दोस्तों,
जैसे पानी ऊपर आने वाला होता है हम नल को प्रेस करना बंद कर देते हैं। तो हमने लगातार बार बार मेहनत करनी है, क्योंकि एक्शन ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। तो हमने एक्शन करना है दोस्तों। हरकत में बरकत है, हरकत करेंगे तो जो ऊपर वाला है जरूर दोस्तों हमें रिवार्ड देगा। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे चैलेंज आते हैं। किसी को एफएससी बनाया, छोड़ के चला गया। किसी को प्रोडक्ट दिए, एक्साइटमेंट आ गई, कल को उसने कोई प्रोडक्ट वापस कर दिया, एक्साइटमेंट फिर नीचे चले गई। ग्रुप बनाया था, लॉयल्टी भी लेता था, डेड होके बैठ गया। हर बीमारी का एक ही इलाज है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, ध्यान से सुनो। हर बीमारी का एक ही इलाज है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। फील्ड में जाओ और प्लान दिखाओ। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर माइंड सेट के साथ मैसिव एक्शन करना है, और साथ में क्या करना है, लोगों को सिखाना भी है काम कैसे करते हैं। मैंने देखा कई बार लोग क्या करते हैं, खुद सीखते नहीं, लोगों को सिखाने चले जाते हैं, लोग सिखा के फिर घर पे भेज देते हैं, फिर बोलते काम नहीं चलता। काम कैसे चलेगा, एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूं। लोगों को नीचे नीचे जाके सिखाना पड़ेगा, तभी दोस्तों मोमेंटम बनेगा। अकेले भागोगे बात नहीं बनेगी, जब टीम भागेगी बात तब बनेगी दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी 5 लोग जल्दी स्टेज पे आ जाए। सर आप फेस उधर कर लो, सब लोग लाइन में लग जाओ, ऐसे इधर फेस कर लो। हाँ, थोड़ा गैप डाल लो प्लीज। तो मैं आपको बताता हूं लोग गलती क्या करते हैं। सर उधर देखो, आप इधर देखो। हम तो सीख लेते हैं प्लान डेमो करना, वो भाई साहब नहीं सीखते। खुद लोग करते क्या हैं, सीखते हैं नहीं, सिखाने चले जाते हैं, वो लोग फिर सिखा के भगा देते हैं। फिर तो हमने क्या करना है, इनको भी सिखाना है, उनको भी सिखाना है, उनको भी सिखाना है। आपने सर क्या करना है, जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपने करना है, ठीक है। पहले देख लो, इधर आ जाओ। अब सर इधर देखो, जो आपने सीखा इनको सिखाओ। आप इधर आ जाओ। अब मैं बताता हूं लोग गलती कहां पे करते हैं, मोमेंटम क्यों नहीं बनता। सर आप सिखाओ जो सीखा वहां से। आप इधर आ जाओ। अब सर आप इधर आ जाओ, जो आपने सीखा इनको सिखाओ। अब सिखाओ इनको। सर आप इनको सिखाओ। सर आप आना आगे, वो वाले इधर आओ। हाँ अब सबको करके दिखाओ जो किया था आपने। थैंक यू वेरी मच। और समझ लगी, डुप्लीकेशन नहीं कर पाते। लोगों को क्या करना है, अगर मैसिव एक्शन करना है तो नीचे नीचे सिखाओ। प्लान कैसे करना है, डेमो कैसे करनी है, होम मीटिंग कैसे करनी है। यू ऑल आर वेरी लकी। प्रमोद सर ने एक वेबसाइट बनाई है www.pramodacharya.com। वहां पर जाओ, वहां पर सर ने सब कुछ सिखाया है, वहां पर सीखो। उस वेबसाइट के साथ लोगों को कनेक्ट करो, ताकि आप भी काम करो, वो भी काम करे, टीम भी काम करे, तो डुप्लीकेशन सही तरीके से होगी, तभी मैसिव एक्शन होगा दोस्तों। सब दिक्कतों का यही हल है दोस्तों, इसके अलावा और कोई हल नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ऑफर्स। अब एक्शन किया, टीम भी बन गई,
लोग भी आने शुरू हो गए। अब हमने क्या करना होता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, कोई भी रिवार्ड आता है, उसको हमने टीम में दबा के प्रमोट करना है। टीम में कैसे प्रमोट करना है, कई बार व्हाट्सएप पे मैसेज आता है तो हम भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं करना, व्हाट्सएप वाली अपलाइन नहीं बनना, टेलीफोन वाली अपलाइन बनना है। अकेले व्हाट्सएप पे रहोगे तो लोग ज्यादा मैसेज तो देखते नहीं है। क्या करना है, जैसे कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, रिवार्ड लॉन्च हुआ, व्हाट्सएप पे तो डालना ही डालना है, साथ में कम से कम जो आपकी पहली 3-4 जनरेशन में एक्टिव लीडर हैं उनको फोन करके बताओ। अगर आप 21 लोगों को बताते हो और सबको बोलो भैया तूने भी आगे 21 लोगों को बताना है। अब हमने करना क्या है, व्हाट्सएप पे जाके अकेला मैसेज नहीं डालना, फोन कर करके बताना है और उसके बेनिफिट भी बताने हैं कैटालॉग के। जैसे कोई आंवला कैंडी लॉन्च होती है, खुद खाओ, और कोई भी घर पे आता है उनको बोलो सर आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। बोलेंगे क्या, बोलेंगे मुंह खोलो। मुंह जैसे उन्हें खोला, आंवला कैंडी अंदर बीवी बाहर, समझ लगी। तो लोगों को खिलाया करो, ऐसे प्रमोट किया करो जैसे खुद की कंपनी का कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। दुबई का ट्रिप, पटाया का ट्रिप, आने वाले बहुत सारे चीजें हैं। तो एक्साइटमेंट के साथ आप दबा के लोगों को प्रमोट किया करो, फोन पे प्रमोट किया करो, सोशल मीडिया पे प्रमोट किया करो, व्हाट्सएप के ऊपर जो स्टेटस है स्टेटस के अंदर अपलोड किया करो, इंस्टाग्राम पे अपलोड किया करो, कहीं भी ईमेल की लिस्टें हैं वहां पे प्रमोट किया करो दोस्तों। नेक्स्ट, मेजर टाइम वर्सेस माइनर टाइम। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते अपने आप को फुल टाइमर हैं लेकिन काम करते हैं पार्ट टाइमर से भी कम। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, सारा सारा दिन एमएससी के ऊपर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, कभी चाय पिएंगे कभी कुछ करेंगे। डाउनलाइन सुबह आके देखती है, आपने वहीं मिलती है। डाउनलाइन दोपहर को आके देखती है, आपने वहीं खड़ा होता है। डाउनलाइन शाम को आके देखती है, आपने वहीं खड़ा होता है। और धीरे धीरे क्या होता है, डाउनलाइन को भी आदत डाल जाती है वहीं पर ही आके खड़ने की। मेजर टाइम का क्या मतलब है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट या गेस्ट के सामने कितनी देर बैठते हो दिन के अंदर, दैट इज कॉल्ड द मेजर टाइम। बाकी सारा माइनर टाइम ही होता है दोस्तों। जो मैंने अपनी अपलाइन से सीखा है, मैंने ये सीखा है, आप फील्ड के अंदर चाहे पार्ट टाइमर हो चाहे फुल टाइमर हो, 80% टाइम आपका मेजर टाइम में जाना चाहिए। बाकी जो काम है 20% के अंदर करने हैं। एक बार क्या हुआ, एक फ्रैंक पसाटे थे मिस्टर, जीरोक्स कंपनी में काम करते थे, तो अच्छे सेल्समैन थे। उन्होंने अपनी कंपनी को बोला मुझे सेल्स मैनेजर बना दो किसी भी ऑफिस का जहां की सेल कम है, मैं आपको उस ऑफिस की सेल बढ़ा के दिखा दूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं एक बात बताता हूं आपको, बीवी बढ़ाना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में होती है, वो होती है नंबर ऑफ एक्टिविटीज। बीवी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्टिविटी जो हम एक दिन में करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द मेजर टाइम। तो वो क्या करते हैं, फ्रैंक पसाटे को अमेरिका में एक ओहियो स्टेट है वहां पे भेज देते हैं। टोटल 2000 ऑफिस है जीरोक्स के, सबसे नीचे सेल उस ऑफिस की होती थी। तो फ्रैंक पसाटे जी जिस दिन ऑफिस के अंदर जाते हैं, सब सेल्समैन खड़े होते हैं ऑफिस के अंदर ही, कोई चाय पी रहा, कोई कॉफी पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा है, और वो सबकी मीटिंग बुलाते हैं, बोलते हैं मीटिंग पे आओ। लोग टॉर से आ रहे हैं, ऐसे चलते चलते आ रहे हैं, कोई चाय का कप कोई कॉफी का कप लेके आ रहा है। जैसे ही लोग अंदर आते हैं, मिस्टर फ्रैंक पसाटे सिर्फ उनसे एक ही बात पूछते हैं,
वेयर इज द कस्टमर? बोलते कस्टमर तो ऑफिस में है नहीं, तो सबको बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम द ऑफिस एंड गो इन द फील्ड। सबको फील्ड में भेज देते हैं। अगले दिन फिर दोस्तों 8 बजे मीटिंग बुलाते हैं, ऑफिस में आओ। फिर लोग आते हैं, फिर पूछते हैं वेयर इज द कस्टमर? बोलते कस्टमर तो है नहीं। बोलते दफा हो जाओ ऑफिस से और फील्ड में जाओ। 1 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म। 4-5 दिन ऐसे चलता है। अल्टीमेटली 15 दिन के अंदर अंदर टोटल 35 सेल्समैन होते हैं। 20 अपना रेजिग्नेशन देके नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। 15 बच चलते हैं जो कि उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कस्टमर के सामने बैठते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलता दोस्तों? उस ऑफिस का पहले साल वो वाला ऑफिस जीरोक्स में 2000 से 500 टॉप के अंदर आता है। अगले साल टॉप 100 के बीच में आता है और 2-3 साल के अंदर अंदर वो वाला जो ऑफिस था जीरोक्स का नंबर 1 पे आ जाता है। क्यों? उन्होंने अपने सेल्समैन का मेजर टाइम इंक्रीज कर दिया जो कि न्यू गेस्ट और न्यू कस्टमर के सामने बैठने का था। तो आपने भी क्या करना है? हर रोज प्लान दिखाने हैं, डेमो दिखाने हैं। एक ट्रिक बताता हूं आपको। जैसे आप फील्ड में जाते हो डेमो प्लान करने, जैसे कस्टमर के सामने बैठे स्टॉप वॉच ऑन कर दिया करो और जैसे ही प्लान खत्म हुआ स्टॉप वॉच ऑफ कर दी। पूरे दिन में अगर 2 किए 3 किए तो वो ऑन ऑफ करते रहा करो। शाम तक टाइम नोट कर लिया करो। अगर आप 1 महीने की एवरेज निकालोगे तो जो डाटा बोलता है कि यूनिवर्सिटी का सर्वे है दोस्तों, सिर्फ एक नेटवर्कर पूरे दिन के अंदर सिर्फ 90 मिनट मेजर टाइम में लगाता है। अगर आपने अपने पे आउट डबल करने हैं तो जो मेजर टाइम है अगर 1.5 घंटा है उसको 3 घंटे कर दो। प्रोडक्टिविटी अपने आप ही बढ़ जाएगी सारी टीम की दोस्तों। तो क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा टाइम आपने नए गेस्टों, नए प्रोस्पेक्टों के साथ लगाना है। जैसे ही डेमो प्लान करते हो फोटो खींचकर ग्रुप में डाला करो। आप डालोगे फोटो, आपकी टीम भी डालेगी फोटो। जब आप डेमो प्लान करते की फोटो ग्रुप में डालोगे, डाउनलाइन बहुत इंटेलिजेंट है। डाउनलाइन को सब पता है कि अपलाइन प्लान करती कि नहीं करती, डेमो करती कि नहीं करती, अपलाइन के साथ नए गेस्ट आज आए कि नहीं आए, डाउनलाइन सब जानती है। तो दोस्तों जब आप डालोगे तो डाउनलाइन को पता होगा कि अगर मेरी अपलाइन आगे बढ़ रही है तो उसका एक ही सीक्रेट है, फील्ड में जाओ और प्लान, ये काम करना है दोस्तों। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या हुआ? मैसिव एक्शन किया, माइंडसेट भी बन गया, ऑफर रिवार्ड्स प्रमोट करने शुरू किए, बीवी आना शुरू हो गया और साथ में लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। अब हमने लोगों को माहौल देना है। क्या देना है? माहौल देना है। माहौल कहां से मिलेगा? माहौल मिलता है मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स एंड अपलाइन एसोसिएशन। मीटिंग में अगर दोस्तों क्या होता है, बैटरी चार्ज रहती है। अब फील्ड में जब जाते हैं सब लोग तो हाँ नहीं करते, सब लोग ना नहीं करते, कई लोग मजाक भी करते हैं। जब मजाक करते हैं तो बैटरी डिस्चार्ज होती है, लेकिन जब आप मीटिंग में आते हो तो बैटरी दोबारा चार्ज होती है। मोबाइल चाहे जितना मर्जी कॉस्टली क्यों ना हो, अगर चार्ज नहीं है ना दोस्तों तो किसी काम का नहीं है। सेम वे अगर लीडर चाहे जितना मर्जी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें स्पार्क नहीं है ना, करंट नहीं है, तो किसी काम का नहीं है। तो मीटिंग आकर आपकी बैटरी फुल रहती है दोस्तों। भट्ठी होती है ना, भट्ठी जिसमें कोयला डालते हैं, अगर कोयले को भट्ठी में डाल दे, कोयला गर्म हो जाता है, हीट छोड़ता रहता है। कोई भी इंसान उस कोयले को टच करने की कोशिश करेगा, उसका हाथ जल जाएगा दोस्तों। अगर उसी कोयले को बाहर निकाल के रख दे तो कोयला दोस्तों कोई भी मसल सकता है। सेम वे अगर आप मीटिंगों, ट्रेनिंगों, सेमिनार और अपलाइन के साथ जुड़े हो, आपकी आंखों के अंदर इतना स्पार्क रहता है दोस्तों,
जिसको भी प्लान दिखाते हो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती भी आपको ऐसे ना कर दे दोस्तों। एनर्जी पूरी आप रहती है। और जैसे ही आप मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, सेमिनार, एसोसिएशन से हटे तो दोस्तों क्या होता है, आपका वो जो पैशन था, जो एक्साइटमेंट थी, वो धीरे 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 डाउन होनी शुरू होती है। लोग अपने आप ही आपसे टूटना शुरू होते हैं दोस्तों। तो हमने क्या करना है, लोगों को प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है दोस्तों। सो नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, नारी शक्ति पार्टिसिपेशन। दोस्तों लेडीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। ग्लोबल डाटा अगर बताऊं तो 76% जो नेटवर्कर दुनिया के अंदर है वो फीमेल्स हैं जो सक्सेसफुल हैं दोस्तों। और प्रोडक्ट्स हमारे यूज करने होते हैं लेडीज ने। रिलेशन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कौन बनाती हैं? लेडीज। दो जेंट्स को पास में बिठा दोगे तो हो सकता है वो 1 घंटा बात ही ना करें, लेकिन अगर दो लेडीज को पास में बिठा दोगे 5 मिनट के अंदर दोस्ती होती है उनकी। अपने मायके के बारे में, अपने ससुराल के बारे में सब कुछ बता देती है एक दूसरे को। अब मान लो आप अकेले किसी कपल के घर प्लान दिखाने गए तो क्या वो अपनी वाइफ को बिठाएगा? नहीं बिठाएगा। लेकिन अगर आपके वाइफ गए हैं साथ में तो उसके वाइफ की मजबूरी होगी दोस्तों वहां पर बैठना। और जब कपल बैठता है और जब आपके वाइफ आपके साथ जाते हैं फील्ड में, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है दोस्तों। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आप और जबरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाना चाहते हो, नारी शक्ति को एक्टिवेट करो। ज्यादा से ज्यादा लेडीज को मीटिंग में लाया करो। अगर कभी ऑप्शन हो ना, वैसे तो दोनों है, लेकिन कभी ऑप्शन हो कि छोटा बच्चा है घर पे संभालना है तो कौन संभालेगा? तो दोस्तों जो जेंट्स लोग हैं वो घर पे रहा करें, लेडीज को मीटिंग में भेजा करो, फिर देखना कमाल। जो चेक आपको 1 साल में मिला है, अगर अपने वाइफ, सिस्टर या मदर को साथ में रख लोगे, 1 साल वाला काम 6 महीने के अंदर ही हो जाएगा दोस्तों। बस होती ना बस का अगर एक टायर हवा का पूरा ज्यादा भरा हुआ है और दूसरे टायर में हवा कम है तो बस के अंदर ना बबलिंग होती है, बस ऐसे ऐसे चलती दोस्तों, स्पीड नहीं पकड़ती। अगर बस के चारों टायरों के अंदर हवा बराबर है तो दोस्तों बस पूरी स्पीड के साथ भागेगी। ऐसे ही अगर आप अपना बिजनेस पूरी स्पीड के साथ बढ़ाना चाहते हो तो नारीज को लेके आओ दोस्तों। आपके पास तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, हिंदुस्तान की एंटायर MLM इंडस्ट्री की जो टॉप अर्नर है वो भी तो एक नारी है ना, डॉक्टर सुरेखा जी। तो लगी तो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए वुमेन। सो नेक्स्ट, टीम वर्क विद क्लियर टारगेट। दोस्तों अकेले आओगे तो सीख के जाओगे, टीम के साथ आओगे तो कमा के जाओगे। अकेला इंसान दोस्तों बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर टीम मिल जाए तो दोस्तों जिंदगी की कोई भी जंग आप जी सकते हो। टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारी टीम की जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है, वो टीम लीडर ने करनी होती है। जैसे ही मंथली क्लोजिंग हुई, पूरा डाटा निकालो और टीम लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अगर अलग अलग शहरों में मीटिंगें हैं तो उसको पता होना चाहिए किस टीम को किस मीटिंग के साथ अलाइन करना है, किस टीम को कहां प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे भेजना है, किस टीम को किस अपलाइन एसोसिएशन में प्लग करना है। तो ट्रैफिक कंट्रोल का काम करना होता है, हमने उनका गोल सेट करना होता है और टीम के गोल रिव्यू करने होते हैं। एक आपको मूल मंत्र देके जाता हूं, टीम के अंदर जितने ज्यादा लोगों के गोल सेट करोगे उतना ही बड़ा दोस्तों बिजनेस बिल्ड होगा आपका। होता क्या है, कई बार टीम के अंदर लोगों के गोल ही नहीं सेट होते,
लोगों को टारगेट नहीं सेट होता, तो वो फिर बिजनेस भी छोटा रह जाता है। तो हमने क्या करना है, जितने ज्यादा लोगों के टारगेट सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे, उतने बड़ा बिजनेस होगा। एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार होता है कि खरगोश और एक होता है कछुआ, टॉर्टवाइस, दोनों डिसीजन करते हैं रेस लगाएंगे। रेस शुरू होती है, खरगोश तेज भागता है और बीच में रेस्ट लेने के लिए सो जाता है। कछुआ धीरे 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 आ रहा होता है, वो जाके फिनिश लाइन को पहले टच कर देता है। तो होता क्या है, जो कछुआ था वो जीत जाता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मतलब क्या है, अगर मोदी केयर में टिके हो, ज्वाइन हो, कभी क्विट मत करना, धीरे धीरे भी करते रहोगे तो एक दिन आएगा जीबीडी बन ही जाओगे दोस्तों। लेकिन बात जहां पर खत्म नहीं होती। खरगोश को चढ़ गया गुस्सा, वो फिर उसके पास आता है, बोलता यार दोबारा रेस लगाएंगे। बोलता ठीक है, दोबारा रेस लगा लेते हैं, क्योंकि कछुए का भी पॉस्चर हाई होता है। अब वो दोबारा रेस लगाते हैं। खरगोश भागता है, भागता रहता है, भागता रहता है, कभी रुकता नहीं है, विद कंसिस्टेंट टेम्पर फास्ट चलता है और फिनिश लाइन को पहले टच कर देता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फास्ट एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। अगर आप दोस्तों धीरे धीरे करोगे तो डाउनलाइन भी धीरे धीरे करेगी। मैराथन में भागने वालों को या जीतने वालों को कोई याद नहीं करता दोस्तों, हमेशा लोग उनको याद करते हैं जो सबसे तेज भागते हैं दोस्तों। तो हमने क्या करना है, तेजी से करना है काम, फास्ट करना है। धीरे धीरे नेटवर्किंग करोगे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आएगी। अगर फास्ट करोगे, टीम भी फास्ट करेगी। अगर आप रोज के 3, 4, 5 प्लान दिखाओगे तो डाउनलाइन भी ऐसे ही करेगी दोस्तों। अगर आप हफ्ते में एक प्लान दिखाओगे तो डाउनलाइन 2 हफ्ते में एक प्लान दिखाएगी। फिर समझ लगी? लेकिन बात जहां पर खत्म नहीं होती। अब कछुए को गुस्सा चढ़ गया, बोलता यार दोबारा रेस लगाएंगे। कछुआ और खरगोश फिर इधर आ गए। लेकिन अब कछुआ क्या बोलता है, जो रेस होगी, जो रेस भागेंगे, उसका रूट मैं डिसाइड करूंगा। वाई? कछुए को अपनी स्ट्रेंथ पता थी, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। होता क्या है, रेस दोबारा शुरू होती है, खरगोश भी भागता है, कछुआ धीरे 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 आगे नदी आ जाती है। अब खरगोश को तो स्विमिंग आती नहीं, खरगोश वहां पर वेट करता है, कछुआ धीरे धीरे आ रहा होता है, नदी में जाता है, स्विमिंग करके दूसरे पार जाता है, फिनिश लाइन को पहले टच कर देता है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ देन प्ले द गेम। और हमारी स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, हमारी स्ट्रेंथ है हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा प्रोफाइल, हमारा पे आउट प्लान, हमारे प्रोडक्टों के डेमो। दोस्तों कोई भी कंपनी वाला हो, मोदी करके प्रोडक्टों का डेमो करके दिखा दो, कोई नहीं टिकता सामने। तो हमें हमारी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए क्या है। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। अब जो खरगोश है वो फॉर्म में आ जाता है। फिर खरगोश उसके पास जाता है, बोलता देख यार तू भी बड़ा पावरफुल है, तेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीखने लायक हैं। कुछ कमियां तेरे अंदर हैं, लेकिन कुछ कमियां मेरे अंदर भी हैं। लेकिन मेरे पास भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो तेरे पास नहीं है। तू प्लान करना बढ़िया जानता है, मैं डेमो करना बढ़िया जानता हूं। तू क्लोजिंग करना बढ़िया जानता है, मैं इवेंट प्रमोशन करना जानता हूं। तो क्यों ना हम मिल जाएं, जो तुझे आता मुझे सिखा दे, जो मुझे आता मैं तुझे सिखा दूंगा। अब क्या करते हैं, दोनों मिलकर रेस दौड़ते हैं टीम वर्क के साथ, और एक टाइम डिसाइड करते हैं, उस टाइम के अंदर फिनिश लाइन को टच करेंगे। लो जी, रेस होगी शुरू। अब जो खरगोश है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो तेज भागता है। खरगोश नीचे बैठ जाता है, कछुआ ऊपर, वो भागता रहता
आज्ञा की नदी। अब कछुए की स्ट्रेंथ क्या है? वो स्विमिंग जानता है। कछुआ नीचे, खरगोश ऊपर। नदी पार करते हैं, बाद में खरगोश नीचे, कछुआ ऊपर करके फिनिश लाइन सेम टाइम पे टच कर देते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अकेले दौड़ोगे, जिंदगी की सारी जंगें नहीं जीत सकते, लेकिन टीम वर्क के साथ काम करोगे दोस्तों, 100% गारंटी है अपने खानदान के करोड़पति बन जाओगे आप। तो टीम वर्क के साथ काम करना है दोस्तों। सो नेक्स्ट चलते हैं, यूनिटी। कई बार क्या होता है, डाउनलाइन काम नहीं करती, हमारे तरीके से काम नहीं करती, उसको बोलते हैं ये कर, वो ये नहीं काम करता, उसको बोलते हैं वो कर, वो नहीं काम करता। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उस पर गुस्सा होना शुरू होते हैं। ऐसे नहीं करना, सबको साथ लेके चलना है। मार्केट के अंदर अंगूरों की रेडी पे जाओगे, एक तरफ दाने पड़े होते हैं और दूसरी तरफ गुच्छे पड़े होते हैं। गुच्छे का रेट हमेशा ज्यादा होता है दोस्तों। एक बात याद रखना, हारना जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने से हो, लेकिन जीतना भी जरूरी हो जाता है जब लड़ाई खुद अपने आप से हो दोस्तों। समझ लगी? तो सबको साथ लेके चलना है। कोई बात नहीं, डाउनलाइन गलती करेगी, बच्चे हैं हमारे, बच्चे भी गलती करते हैं ना। माँ बाप क्या करता है, कोई बात नहीं यार, टेंशन मत लो, अपना बच्चा आज नहीं मानेगा कल मान जाएगा, कल नहीं मानेगा परसों मान जाएगा। अगर नहीं मान रहा, फील्ड में जाओ, प्लान दिखाओ, 6 लगे नहीं पाओ और जीपीडी जाओ, वो फिर मान जाएगा। लेकिन कभी गुस्सा नहीं होना, सबको साथ लेके चलना है। एक कहानी सुनाता हूं। शिवजी भगवान को जानते सब लोग, उनका अगर आपने फोटो देखा होगा तो दोस्तों क्या होता है, सबसे ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा जाना जाता है अमृत के लिए। तो चंद्रमा क्या हुआ, चंद्रमा में अमृत। लेकिन शिवजी भगवान के कंठ में क्या होता है, जहर। अमृत और जहर साथ साथ। ऊपर होती है गंगा मैया, गंगा मैया से निकलता है पानी, जल, और इधर तीसरी आंख में क्या निकलती है, ज्वाला। पानी और आग साथ साथ, अमृत और जहर साथ साथ। शिवजी भगवान के गले में क्या होता है, सांप। क्या होता है? और गणेश भगवान की सवारी क्या है, मुस्कटराज चूहा। सांप और चूहा साथ साथ। कार्तिक की सवारी क्या है, मोर, मोर और सांप साथ साथ। शिवजी भगवान की सवारी क्या है, नंदी बैल। और भगवती माता की सवारी क्या है, शेर। बैल और शेर साथ साथ, अमृत और जहर साथ साथ, पानी और अग्नि साथ साथ, सांप और चूहा साथ साथ, मोर और सांप साथ साथ, बैल और शेर साथ साथ। इतना कुछ इकट्ठा लेके चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। कभी उनके माथे पे टेंशन देखी आपने? तो दोस्तों अगर भगवान सबको साथ साथ लेके चलेंगे तो हमें भी क्या करना है, सबको साथ साथ लेके चलना है। कोई बात नहीं भी मानता, कोई टेंशन नहीं, उसको संगत दो। किसकी संगत? मीटिंगों की, ट्रेनिंगों की, सेमिनारों की, अपलाइन की, एसोसिएशन की संगत दो। सीढ़ियां दिखाओ बढ़िया बढ़िया, अपने आप मान जाएंगे। आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे परसों मानेंगे। एक ना एक दिन आएगा वो आपका जीबड़ी पक्का होगा, क्योंकि संगत में होती है रंगत, संगत में होती है रंगत। एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ये क्या है? बी किसने बोला? बी। तेरा, तेरा कौन कौन बोल रहा था? तेरा
वेरी गुड। एक बार मैंने किसी से पूछा, बोलता भैया ये एम है मैकडोनल्ड वाला, उसको उल्टा किया हुआ है। तो दोस्तों होता क्या है, कुछ लोग इसको बी बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको 13 बोल रहे हैं। आइए देखते हैं जो असल में है क्या। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, और अब ये क्या बन गया। मतलब क्या है, ये बी है या 13 है, डिपेंड करता है ये संगत किसकी करता है। अगर ये ए और सी की संगत करेगा बनेगा बी, अगर ये 12 और 14 की संगत करेगा तो बनेगा 13। सेम दोस्तों, अगर आपको बढ़िया घर चाहिए, फॉरन की सैरें चाहिए, बढ़िया गाड़ियां चाहिए, तो इन लीडरों की आपको संगत करनी पड़ेगी दोस्तों। अब आगे चलते हैं, लास्ट मेगा इवेंट्स प्रमोशन। होम मीटिंग भी जरूरी है, बीओएम भी जरूरी है, फुल डे ट्रेनिंग भी जरूरी है, प्रोडक्टिव ट्रेनिंग भी जरूरी है। लेकिन अगर लोगों का दिमाग का सर्जरी करना है, उसके लिए मेगा इवेंट्स को प्रमोट करना पड़ेगा। क्योंकि लोग बड़े डिसीजन बड़े फंक्शनों पे लेते हैं। तो कोई भी दोस्तों इवेंट आता है, भर भर के लोगों को लेकर जाया करो, क्योंकि जब धूप लगी होगी तो एक शर्ट को सूखने में भी उतना टाइम लगता है और 14 लेगों को सूखने में भी उतना ही टाइम लगता है। अगर आप किसी इवेंट के अंदर 3 लेगें बिठा दोगे तो कार आ जाएगी, अगर 6 लेगें बिठा दोगे तो घर आ जाएगा, अगर आपने 14 लेगें बिठा दी तो अपने खानदान के पहले करोड़पति बन जाओगे आप। तो मेगा इवेंट को प्रमोट किया करो दोस्तों। मेरी सफलता का यही सूत्र है दोस्तों, जो मैंने अपने अपलाइन से सीखा है। सबसे पहले मैसिव एक्शन विद प्रॉपर माइंडसेट, उसके बाद ऑफर्स प्रमोट करनी है, मेजर टाइम को बढ़ाना है, टीम को माहौल देना है, नारी शक्ति को उजागर करना है, और टीम वर्क करना है, यूनिटी करनी है, और इवेंट्स को प्रमोट करना है। और हमेशा मुंह से वो बोलना है जो चाहते हो, कभी भी मुंह से वो नहीं बोलना जो आप नहीं चाहते दोस्तों। एक बार खड़े हो सकते हम, हाथ ऐसे कर लो, गुस्सा नहीं था, गुस्सा ऐसे, ठीक है। थैंक यू गॉड, मैं विजेता हूं। थैंक यू गॉड, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। थैंक यू गॉड, मैं हर रोज प्लान करता हूं। थैंक यू गॉड, मैं हर रोज डेमो करता हूं। थैंक यू गॉड, मैं हर रोज लोगों को सिखाता हूं। थैंक यू गॉड, मेरा चेक हर महीने बढ़ता जा रहा है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम का पे आउट हर महीने बढ़ता जा रहा है। थैंक यू गॉड, मेरी टीम का बिजनेस हर स्टेट में बढ़ता जा रहा है। बढ़िया बढ़िया गाड़ियां आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया घर आ रहे हैं। ओडिशा टीम का पूरा जहाज जा रहा है। ये ऑडिटोरियम पूरे जहाज को बुक करेगा और अगले एनुअल ट्रिप पे पूरी टीम जाएगी। थैंक यू गॉड, आई एम द बेस्ट, आई एम ए मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। मैं जिसको भी प्लान करता हूं वो ज्वाइन होता है, जिसको प्लान नहीं करता वो खुद फोन करके ज्वाइन करता है। जिसको भी प्रोडक्ट का बताता हूं वो पक्का कंज्यूमर बनता है, लॉयल्टी में आता है।
जिसको प्रोडक्ट का नहीं बताता वो खुद फोन करके प्रोडक्ट लेता है। थैंक यू गॉड, बहुत मजा आ रहा है। आई लव माई टीम। मेरी टीम मोदी केयर की सबसे बढ़िया टीम है। आई एम हाईली ब्लेस्ड, luckiest leader in Modi Care. I am GBD. 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 Thank you very much. Love you all.